Now let's start with this question. Let y is equal to yx be the solution of the differential equation dy by dx is equal to 2x into x plus y whole cube minus x into x plus y minus 1. y 0 पे 1 है. So what will be the value of 1 by root 2 plus y की वैल्यू 1 by root 2 पे जो भी आएगी उसको प्लस करेंगे 1 by root 2 के साथ, होल स्क्वायर करेंगे और अपना आंसर बताएंगे क्या आएगा. अच्छा, अब इस डिफरेंशियल इक्वेशन में अगर आप x प्लस वाई होल क्यूब को ओपन करेंगे तो वेरिएबल्स तो कभी भी सेपरेट नहीं होंगे, है ना, क्योंकि एक आएगा x क्यूब, एक आएगा y क्यूब, फिर आएगा 3x स्क्वायर y, तो प्रोडक्ट फॉर्म में आ जाएगा. तो ये वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म तो है नहीं है. फिर इसमें अगर हम x को लैम्डा x, y को लैम्डा y करें तो भी नहीं चलेगा, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन भी नहीं बनती है. तो इसका मतलब है इसमें कहीं ना कहीं सब्स्टिट्यूशन होगी. तो सब्स्टिट्यूशन देखो, ये x प्लस वाई और ये x प्लस वाई दोनों जगह पे सेम नज़र आया, तो हमने x प्लस वाई को t बना दिया. पुट x प्लस वाई इज इक्वल टू लेट इज ए v या t, है ना. डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो x का 1, y का dy बाई dx और v का dv बाई dx. तो यहाँ से आपको dy बाई dx मिल जाएगा, dv बाई dx माइनस 1. ठीक है, तो यहाँ पे क्या बनेगा, dv बाई dx माइनस 1 2x v क्यूब माइनस x इंटू वी माइनस 1. ये हमारी नई इक्वेशन बन गई. ठीक है, अब इसमें से देखें माइनस 1 दोनों साइड से वैसे ही कट गया. सो dv बाई dx इज इक्वल टू x कॉमन आएगा. ठीक है, अगर x को हम कॉमन करें तो हमारे पास बचेगा 2v क्यूब माइनस v. अब वेरिएबल सेपरेट हो सकते हैं. ये v वाली टर्म dv के नीचे आ जाएगी, 1 बाई 2v क्यूब माइनस v dv इज इक्वल्स टू x dx. ठीक है, v के नीचे v वाली टर्म्स आ गई और x वाली टर्म्स एक तरफ कर दी. यहाँ पे आपने इंटीग्रेट किया, इंटेग्रल बोथ साइड्स. x का इंटेग्रल एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस सी. और लेफ़्ट साइड में क्या करोगे, लेफ़्ट साइड में से अगर हम डिनोमिनेटर में से कॉमन करें v क्यूब तो ये बनेगा 2 माइनस 1 बाई वी स्क्वायर डी. ऐसे बन गया. ठीक है, अच्छा अब देखो 1 बाई वी स्क्वायर का डेरिवेटिव 1 बाई वी क्यूब आ जाएगा. कांस्टेंट पार्ट एडजस्ट किया जा सकता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. तो अगर हम इस चीज़ को t बना दें, 2 माइनस 1 बाई वी स्क्वायर इज t. ठीक है, जो मैंने हाईलाइट किया उसको t बना दिया. अब इसको डिफरेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू v, तो dt, या मतलब सीधा डिफरेंशिएट कर लो, t का dt और v का dv आ जाएगा. तो 2 का 0, इसमें पावर रूल से -1 एज इट इज़, -2 और v की पावर 1 कम करेंगे, साथ में dv इज इक्वल्स टू dt. ठीक है, तो यहाँ से 1 बाई वी क्यूब dv इज इक्वल्स टू हाफ dt. सो आपका ये वाला जो पार्ट है, ये पार्ट हाफ dt बन गया. यहाँ पे सॉल्व कर देते हैं, हाफ बाहर आ गया और ये t है, तो 1 बाई टी डी टी इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस सी. सो हाफ ln मॉड t की जगह मैंने लिख दिया 2 माइनस 1 बाई वी स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस सी, ऐसे लिख दिया. ठीक है, और v क्या है, x प्लस वाई, तो v की जगह x प्लस वाई लिख देंगे. अच्छा, अगर इसमें हम एलसीएम करें 2 से 2, है ना, एलसीएम, तो c में 2c आ जाएगा, तो ये बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस 2c और यहाँ पे ln मॉड 2 माइनस 1 बाई एक्स प्लस वाई स्क्वायर मैग्नीट्यूड मॉडुलस. ठीक है, अब हमें कुछ वैल्यूज़ गिवन हैं, वो वैल्यूज़ इसमें पुट कर देंगे. वी हैव गिवन y0 इज इक्वल टू 1. अब हमें गिवन है y0 इज इक्वल टू 1, मतलब कि x को 0 करेंगे
तो y1 आएगा। अब ये वैल्यूज़ यहाँ पे पुट करो, x को 0 और y को 1। सो ये आपका बन गया ln mod 2 माइनस 1/1 का स्क्वायर 1, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, ठीक है। 2 माइनस 1 इज इक्वल टू एक्स को 0 किया तो वैसे ही 0 आ जाएगा, प्लस 2c, ठीक है। तो ln 1 भी 0 हो गया, x तो वैसे ही 0 है, तो 0 0 c की वैल्यू 0, सो c तो हमारा यहाँ पे 0 बन गया। तो इसका मतलब ये जो इक्वेशन है, ये इक्वेशन क्या बनेगी अब, तो इसको लिखा 2 माइनस 1/x प्लस वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू ई रेज टू पावर एक्स स्क्वेयर, ऐसे करके आ गया ये, ठीक है। अच्छा, अब आप ध्यान से देखो, यहाँ से अपना आंसर मिल सकता है, हमें कोई बहुत ज़्यादा लंबा चौड़ा काम करने की ज़रूरत है नहीं है। ये ई रेज टू पावर एक्स स्क्वायर वाली टर्म लेफ्ट साइड पे ले आओ और इसको राइट साइड ले जाओ, तो ये बनेगा 2 माइनस ई रेज टू पावर एक्स स्क्वायर 1/x प्लस वाई होल स्क्वायर। हमें चाहिए था 1/√2, मतलब x की जगह 1/√2 और y की वो वाली वैल्यू जब x 1/√2 होगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे सीधा x को 1/√2 करेंगे तो y की अपने आप वही वैल्यू आएगी ना जो 1/√2 पे आएगी। सो अल्टीमेटली अगर हम इसमें x की जगह 1/√2 करेंगे तो ये बनेगा 2 माइनस ई रेज टू पावर 1/√2 का स्क्वायर 1/2 इज इक्वल टू 1/1/√2 प्लस y होल स्क्वायर, ठीक है, ऐसे करके। तो इसको अगर हम रेसिप्रोकल कर दें तो ये बनेगा 1/√2 प्लस वाई होल स्क्वायर। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ द सॉल्यूशन कर्व y इज इक्वल टू yx ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन 1 प्लस वाई स्क्वायर इंटू 1 प्लस ln x dx प्लस x dy इज इक्वल टू 0 पासिंग थ्रू द पॉइंट 1,1, मतलब कि x को 1 और y को 1 करने पे हमें वो जो कांस्टेंट प्रोड्यूस होगा उसकी वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। फिर उसके बाद गिवन है y मतलब x को अगर e पुट करेंगे तो y की ये वाली वैल्यू आएगी, अल्फ़ा माइनस tan 3/2 ओवर बीटा प्लस tan 3/2, तो अल्फ़ा प्लस 2 बीटा इज़ व्हाट, मतलब कि हम इसको पूरा सॉल्व करेंगे, अपना जो आंसर आएगा इसके साथ मैच करेंगे, अल्फ़ा बीटा मिल जाएगा, ठीक है। सो अच्छा, ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है इसको ध्यान से देखो, ये जो x इंटू डी वाई वाली टर्म है, ये टर्म इधर आ जाएगी, ठीक है, और नेगेटिव हो जाएगी। सो 1 प्लस वाई स्क्वायर इंटू 1 प्लस ln x dx माइनस डी वाई। अब x वाली टर्म इधर आ गई, y वाली टर्म उधर चली जाएगी, तो 1 प्लस ln x ओवर x dx माइनस 1/1 प्लस वाई स्क्वायर डी वाई, ठीक है। यहाँ पे हम इंटीग्रेट कर सकते हैं, सो यहाँ पे इंटेग्रल लगाओ। अच्छा, इसमें देखो, अगर 1 प्लस ln x को t पुट करें तो उसका डेरिवेटिव आएगा 1/x dx, ठीक है। तो ये बनेगा t dt, जिसका इंटेग्रल आएगा t²/2 जो बनेगा 1 प्लस ln x स्क्वायर/2, ठीक है। हमने क्या किया, इसमें ये 1 प्लस ln x को t बना दिया, इक्वल्स टू ये बनेगा tan इनवर्स y, सो यहाँ पे माइनस tan इनवर्स y प्लस c। नाउ अकॉर्डिंग टू द कंडीशन 1,1 इस पे लाई करेगा, तो अकॉर्डिंग टू कंडीशन 1,1 लाइज ऑन कर्व, तो कर्व के ऊपर 1 1 पुट करेंगे, ln 1 0 1/2 इज इक्वल टू tan इनवर्स 1 π/4, यहाँ पे आके प्लस हो जाएगा, प्लस π/4 इज इक्वल टू c की वैल्यू मिल गई, ठीक है। अब इसके बाद x की जगह हम e पुट करेंगे। अच्छा, यहाँ पे ये ऐसे बन गया 1 प्लस ln x बाई ln x होल स्क्वायर, सिर्फ ln x का स्क्वायर नहीं है, यहाँ पे होल स्क्वायर बाई 2
और इज इक्वल टू यहाँ पे tan इनवर्स y ऐसे लिख लें, और ये वाली टर्म नेगेटिव आएगी, c पॉजिटिव आएगा, इसके आगे नेगेटिव, c के आगे पॉजिटिव, ऐसे करके बनेगा ये, ठीक है। और इसमें अब हमें फाइंड आउट करना है y e, मतलब कि x को e पुट करना है। सो पुट x इज इक्वल्स टू e, सो यू विल गेट tan इनवर्स y इज इक्वल टू, ये e क्या बन गया आपका, ln e1, 1 प्लस 1 2, 2 का स्क्वायर 4, 4/2 रह गया 2, ठीक है यहाँ तक, -2 प्लस हाफ प्लस π/4, सो दिस इज π/4 माइनस 3/2 tan इनवर्स y, सो y इज इक्वल टू tan π/4 माइनस 3/2 tan π/4 माइनस 3/2, और इसका फॉर्मूला होता है tan π/4 माइनस थीटा का 1 माइनस tan थीटा, थीटा की जगह 3/2 ओवर 1 प्लस tan थीटा 3/2 ठीक है। और ये सब किसके इक्वल है, दिस इज इक्वल टू अल्फ़ा माइनस tan 3/2 प्लस ओवर बीटा प्लस tan 3/2। तो अगर मैं अपने आंसर को गिवन आंसर के साथ कंपेयर करूँगा तो अल्फ़ा बीटा दोनों ही 1 1 आएंगे, सो अल्फ़ा एंड बीटा दोनों की वैल्यू 1, सो फाइनली हमें चाहिए था अल्फ़ा प्लस 2 बीटा, तो 1 प्लस 2 आंसर इज 3। नाउ नेक्स्ट वन, 2x प्लस 3y माइनस 2 dx प्लस 4x माइनस 6y माइनस 7 dy इज इक्वल टू 0, y0 3 गिवन है, अल्फ़ा, अच्छा इसका सोल्यूशन है अल्फ़ा x प्लस बीटा y प्लस 3 ln मॉड 2x प्लस 3y माइनस गामा, तो अल्फ़ा प्लस 2 बीटा प्लस 3 गामा इज़ इक्वल टू व्हाट। अगेन फिर से वही चीज़ कि आपको एक डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है, दैट इज़ 2x प्लस 3y माइनस 2 dx इज़ इक्वल टू, या प्लस लिख लेते हैं अभी के लिए, ठीक है, प्लस 4x प्लस 6y माइनस 7 dy इज़ इक्वल टू 0। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं dy/dx, ठीक है, dx वाली टर्म उधर जाएगी, 2x प्लस 3y माइनस 2, और dy का कॉफिशेंट यहाँ पे डिवाइड होगा। अब ये तो लीनियर बाय लीनियर फॉर्म बन गई, ये होमोजीनियस तो है नहीं है, बिकॉज इसमें x और y के साथ कांस्टेंट पार्ट भी है। कांस्टेंट पार्ट ना होता तो हम कह सकते थे ये होमोजीनियस है। अच्छा, इसमें देखो आपको नज़र आ रहा है ऊपर 2x है, नीचे 4x है, ऊपर 3y, नीचे 6y, तो आप ऐसा कर सकते हो इसमें कि 2x प्लस 3y को v बना दो, दिस इज़ वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म, तो यहाँ पे तो v आएगा, यहाँ पे 2v आ जाएगा, ठीक है, ये बनेगा माइनस ऑफ v माइनस 2 ओवर 2v माइनस 7, और dy/dx की वैल्यू क्या आएगी, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, 2 प्लस 3 इंटू dy/dx इज इक्वल टू dv/dx, तो 2 यहाँ से माइनस हो गया और 3 उधर डिवाइड हो जाएगा, तो यहाँ पे आएगा 1/3 dv/dx माइनस 2, ठीक है। अब 3 को ऊपर ले जाओ, मल्टीप्लाई कर दो, अच्छा यहाँ पे ना साइन चेंज कर देंगे, ये बनेगा 2 माइनस 3 से मल्टीप्लाई भी करना है, 6 माइनस 3v ओवर 2v माइनस 7, और 2 प्लस हो गया तो ये बना dv/dx, ठीक है। पहले 3 को क्रॉस किया, साइन चेंज कर दिए, प्लस जो -2 था वो +2 बन गया। यहाँ से वेरिएबल्स इजीली सेपरेट किए जा सकते हैं। पहले तो इसमें एलसीएम कर लो, ये बनेगा 6 माइनस 3v प्लस 4v माइनस 14 बाई 2v माइनस 7 dv/dx, तो 2v माइनस 7 ऊपर आएगा, नीचे आएगा v माइनस 8 dv इज इक्वल टू dx। अच्छा, ये फिर से लीनियर बाय लीनियर है, इसमें जब किसी चीज़ को इंटीग्रेट करना है ना, अब आप यहाँ पे इंटीग्रल लगाओगे, किसी पॉलिनोमियल को इंटीग्रेट करना है जिसमें लीनियर बाय लीनियर है, तो हम पहले लॉन्ग डिवीजन करते हैं। अच्छा, इसमें लॉन्ग डिवीजन की क्या ज़रूरत है, इसको वैसे ही लिखा जा सकता है, आप इस 2v को ऐसे लिख सकते हो, मतलब तोड़ के अगर आपने लिखना हो, मैं एक सेकेंड आपको करके दिखा देता हूँ, इसको आप लिख सकते हो v माइनस 8, ठीक है, और एक v बचा
उसमें ऐसे लिख दिया। अब -7 था तो +1 भी चाहिए, और साथ में फिर से v-8 तो +8 और कर दिया। ये चीज़ समझ में आई। डिवाइड बाय v-8, मैंने v-8 जैसी दो टर्म्स जनरेट की। ठीक है, ये समझ में आया। dv इज इक्वल टू, ये तो x प्लस सी बन गया, इस पर अभी इंटेग्रल है। अब देखो आप इसमें इसको अलग करो, इसको अलग करो, और 8 + 1 9 को अलग करो, तो v-8 बाई v-8 1 का इंटेग्रल v, इसका भी 1 का इंटेग्रल v, ये बनेगा 9 बाहर आएगा, 1 बाई ये वो बनेगा ln mod v-8 इज इक्वल टू x प्लस सी। नाउ v क्या था, 2x + 3y, तो ये डबल हो गया, तो 4x + 6y + 9 टाइम्स ln mod 2x + 3y - 8 इज इक्वल टू x प्लस सी। एक x इसमें से माइनस हो गया, तो यहाँ पे c रह गया सिर्फ, और यहाँ पे 4 की जगह 3x। ठीक है, अब c की वैल्यू चाहिए होगी, तो इसमें कोई कंडीशन गिवन है? बिल्कुल, इसमें एक कंडीशन गिवन है आपको, ये वाली, y 0 पे 3 आएगा, मतलब x को 0 करने पे y की वैल्यू 3 आएगी। ठीक है, तो हम इसमें x की जगह क्या करेंगे, 0, और y जो आ जाए वो y क्या आएगा, 3, x 0 y 3, 3 × 0 0, 18 + 9 ln mod, ये आपका 0 हो गया, 3 3 ज़ा 9 - 8 1, ln 1 0, तो उसको हटा दो, c की वैल्यू 18, और c की वैल्यू 18 इसमें पुट करेंगे, इधर आके माइनस होगा, तो ये बनेगा 3x + 6y प्लस, अच्छा माइनस थोड़ी होगा, 9 तो उसके साथ मल्टीप्लाई में है, 18 ऐसे ही रहेगा, 18 बस लेफ़्ट साइड पे आएगा और माइनस हो जाएगा, इतना सा काम है। ठीक है, इस पूरे में से 3 कॉमन निकल सकता है, तो ये बनेगा x + 2y + 3 टाइम्स ln mod 2x + 3y - 8 इज इक्वल टू 6। ठीक है यहाँ तक। अच्छा, अब अपना सोल्यूशन चेक करें जो हमें ऑलरेडी गिवन था, जिसके साथ हमें इसको कंपैरिजन करना है। तो हमारा सोल्यूशन क्या था यहाँ पे, तो ये हमारा सोल्यूशन था α x + βy + 3 टाइम्स ln। ठीक है, ये किसके इक्वल है, सो दिस इज इक्वल टू α x + βy 3 टाइम्स ln mod 2x + 3y - gamma is equal to 6. So on comparison alpha is 1, beta is 2 and gamma की वैल्यू है 8। ठीक है, अब हमें क्या चाहिए था, अल्फ़ा + 2 बीटा + 3 गामा, तो इसमें वैल्यूज़ पुट करो, 1 + 2 2 ज़ा 4 + 3 8 ज़ा 24, आंसर बनेगा 29। Now in this case we have given y is equal to yx, solution of the differential equation x² + 1 y dash minus 2xy is equal to x raised to power 4 + 2x² + 1 into cos x and y0 is equal to 1। तो स्टेटमेंट हमें क्या गिवन है इस केस में, x² + 1 into y dash minus 2xy x raised to power 4 + 2x² + 1 इंटू cos x। ठीक है, अच्छा अगर हम ये वाली टर्म यहाँ ले जाएं तो पूरा x कॉमन नहीं आएगा, तो वेरिएबल सेपरेट हो नहीं सकता, और x को लैम्डा x, y को लैम्डा y करने से भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। कोई ऐसा भी नज़र नहीं आ रहा कि इसमें हम कुछ पुट करें और रिड्यूस हो जाए ये की इक्वेशन। तो ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बन सकती है, और वो बन भी जाएगी बिकॉज देखो इसमें ये y डैश है जिसको हम लिखेंगे dy/dx, और हम इसमें x² + 1 के साथ डिवाइड कर देंगे, तो -2x ओवर x² + 1 इंटू वाई, ये देखो ये वाली टर्म बनेगी x + 1 का होल स्क्वायर बाई x² + 1 इंटू कॉस एक्स, और यहाँ पे प्लस करके इसको माइनस में ऐसे लिख लेते हैं। ठीक है, तो ये बन गया dy/dx py, ये वाली जो टर्म है दिस टर्म इज़ कॉल्ड p एंड दिस टोटल टर्म इज़ कॉल्ड q। ठीक है, तो अब आप इस पे
इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड आउट कर सकते हैं। इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू पी डी एक्स ई की पावर में, ठीक है। अच्छा, इसका इंटेग्रल करेंगे तो क्या आएगा, माइनस को बाहर रखो, नीचे फंक्शन है, ऊपर उसका डेरिवेटिव है, तो ये बनेगा माइनस एल एन, ठीक है। मैं यहाँ पे अभी सिर्फ इसको सॉल्व कर लेता हूँ, जो बनेगा माइनस एल एन मॉड, अच्छा मॉड लगाने की भी ज़रूरत नहीं है, एक्स स्क्वायर प्लस वन, और वैसे भी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में हम मॉड नहीं यूज़ करते, ठीक है। ये माइनस पीछे चला जाएगा, यहाँ पे पावर आ गई, यहाँ पे वन। अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर के लिए इसको ई की पावर में रखेंगे, तो इस पूरे को जब आप ई की पावर में रखोगे, ई और एल एन कट जाएगा, तो बचेगा क्या, एक्स स्क्वायर प्लस वन की पावर माइनस वन, विच इज़ वन बाई एक्स स्क्वायर प्लस वन, ठीक है। ये अपना इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया। सो व्हाट इज सोल्यूशन, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर y इंटू वन बाई एक्स स्क्वायर प्लस वन इज इक्वल टू क्यू। अच्छा, क्यू क्या था हमारा, इसमें एक एक्स स्क्वायर कट चुका है, तो ये बना एक्स स्क्वायर प्लस वन इंटू कॉस एक्स इंटू वन बाई एक्स स्क्वायर प्लस वन, इसका इंटेग्रल ये भी गया, कॉस एक्स का इंटेग्रल साइन एक्स और साथ में प्लस सी, तो वाई बाई एक्स स्क्वायर वन इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस सी, ये इसकी इक्वेशन बन गई, ठीक है। अब क्या करना है, इसमें कोई ना कोई वैल्यू गिवन होगी, तो आपको गिवन है x को ज़ीरो करने पे y वन आएगा, x को ज़ीरो किया, ये बना वन, साइन ज़ीरो ज़ीरो, तो c की वैल्यू वन, तो ये अपने पास मिल गया y इज़ इक्वल टू, यहाँ से बनेगा एक्स स्क्वेयर प्लस वन इंटू साइन एक्स प्लस एक्स स्क्वेयर प्लस वन, ये अपना क्या कहते हैं, y बन गया, ठीक है। वन के साथ करने पे यही चीज़ आ जाएगी ना, एक्स स्क्वायर प्लस वन साइन एक्स और फिर एक्स स्क्वायर प्लस वन, हाँ ठीक है, ये आएगा, बिल्कुल सही है। तो अब मुझे इसको इंटीग्रेट करना है फ्रॉम माइनस थ्री टू थ्री। अब इस पे इंटेग्रल लगाओ और इस पे लिमिट लगाओ माइनस थ्री टू थ्री, ठीक है। ये जो चीज़ आपने फाइंड आउट करनी है, माइनस थ्री टू थ्री। अच्छा, अब ये क्या बनेगा, हमें इसका आंसर चाहिए, बस वो अपना ऑप्शन हो जाएगा माइनस थ्री टू थ्री। अब आप ध्यान से देखो, इसमें अगर आप ब्रैकेट ओपन कर दो अंदर, एक्स स्क्वेयर इंटू साइन एक्स फिर प्लस वन इंटू साइन एक्स और फिर यहाँ पे एक्स स्क्वेयर फिर यहाँ पे वन, ठीक है। नाउ यू कैन सी ये ऑड फंक्शन है, ये भी ऑड फंक्शन है, ठीक है। अच्छा, ये वैसे यहीं से पता चल रहा था, ओपन करने की ज़रूरत भी नहीं थी, खामखा स्टेप करके वेस्ट किया। ये जो पूरा फंक्शन है ये एक ऑड फंक्शन है, इसमें आप x की जगह माइनस एक्स करेंगे तो एग्जैक्टली सेम बनेगा, बस माइनस में आ जाएगा। तो लिमिट में माइनस का फ़र्क है, माइनस ए टू ए में अगर ऑड फंक्शन है, इसका इंटेग्रल ज़ीरो बचा, ये एक्स स्क्वेयर का इंटेग्रल एक्स क्यूब बाई थ्री, वन का इंटेग्रल एक्स, और इस पर लिमिट लगाएंगे माइनस थ्री टू थ्री, थ्री का क्यूब 27 बाई थ्री प्लस थ्री माइनस, अब माइनस थ्री का क्यूब माइनस 27 बाई थ्री और माइनस थ्री, ये बना 9 प्लस थ्री 12, यहाँ से भी 12 आएगा नेगेटिव में, तो टोटल बन गया 24 है। इसमें ऑप्शन डी 24 इज़ द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट, y इज इक्वल टू वाई एक्स इज़ अ सोल्यूशन। तो फिर से आपको एक डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है जिसका सोल्यूशन फाइंड आउट करके आपने उसमें x की जगह रूट थ्री पुट करना है, तो बताएंगे क्या ऑप्शन है, और ज़ीरो पुट करने पे ज़ीरो आएगा, दिस इज़ गिवन इन द स्टेटमेंट। अच्छा, इसमें भी आप ध्यान से देखो, अभी बिना कुछ लिखे इक्वेशन को ऑब्जर्व करो, आप एक्स वाई को अलग नहीं कर सकते, बिकॉज एक्स इंटू वाई जुड़ा हुआ है मल्टीप्लाई में, ठीक है ना। यहाँ पे एक्स इंटू वाई मल्टीप्लाई में है, पूरे में से एक्स कॉमन आ नहीं सकता या वाई कॉमन आ नहीं सकता, सो दैट कि वाई अलग हो जाए। फिर x को लेमडा एक्स, वाई को लेमडा वाई करने से भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज बीच में कॉन्स्टेंट्स भी साथ में प्लस फॉर्म में है, तो वहाँ से लेमडा कैसे कॉमन आएगा। तो इसका मतलब ये वेरिएबल सेपरेबल भी नहीं है, होमोजीनियस भी नहीं है। आप इसमें कुछ ऐसी इक्वेशन भी पुट नहीं कर सकते कि जिससे ये रिड्यूस हो जाए, तो ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट हो सकता है, बिकॉज इसमें y वाली एक टर्म है, ठीक है, और बाकी y और dy बाई डी एक्स मल्टीप्लाई में भी नहीं है। तो ये जो टर्म है आपके पास, इसको लिख सकते हैं वन प्लस एक्स स्क्वेयर इंटू डी वाई इज़ इक्वल टू, ये टर्म को इधर ले जाओ, ये टर्म नेगेटिव हो जाएगी, तो 5x स्क्वेयर रूट ऑफ वन प्लस एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स वाई
इंटू डी एक्स, ऐसे आया। अब डी एक्स इसके नीचे आएगा तो 1 प्लस एक्स स्क्वेयर इंटू डी वाई बाई डी एक्स, और ये वाली एक्स वाई वाली टर्म इधर प्लस हो गई, इज इक्वल टू 5x स्क्वेयर अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वेयर। अब ये बहुत सिंपल क्वेश्चन बन गया आपका, जिसमें आप 1 प्लस एक्स स्क्वेयर के साथ ऊपर दोनों साइड डिवाइड करेंगे, डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वेयर, सो दिस विल बिकम डी वाई बाई डी एक्स प्लस एक्स बाई 1 प्लस एक्स स्क्वेयर इंटू वाई इज इक्वल टू 5x स्क्वेयर। अच्छा, इसके नीचे 1 प्लस एक्स स्क्वेयर आएगा तो रूट के साथ कटेगा, तो बचेगा क्या, रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वेयर। ठीक है, ये टर्म बचेगी। तो अब ये आप बड़ी सिंपली इसको सॉल्व कर सकते हैं। इसमें ये p बन गया, ये q बन गया। इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड आउट करना, उसके बाद अपना सोल्यूशन आएगा। सोल्यूशन में x और y की जगह 0 0 पुट करेंगे। ठीक है, तो जो c है वो 0 आ जाएगा। तो फाइनली आपका जो y आएगा, मैं वो लिखवा देता हूँ। y क्या बनेगा, 5x क्यूब डिवाइड बाई 3 इंटू अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वेयर, ये आपका y आएगा फाइनली। इसमें c की वैल्यू 0 आएगी। ठीक है, तो इसमें अब x की जगह √3 पुट करो, तो y √3। अब इसको पूरा सॉल्व करके आपका आंसर आएगा 5√3/2। तो ये आपका ए ऑप्शन मैच करेगा, ये आप खुद सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट आ जाइए, अ फंक्शन y इज इक्वल टू एफ एक्स सेटिस्फाइज एफ एक्स साइन 2x साइन x 1 प्लस कॉस स्क्वेयर x एफ डैश एक्स। तो एफ एक्स की जगह y लिखें, एफ डैश एक्स की जगह डी वाई बाई डी एक्स, ताकि देखने में आसानी हो। y इंटू साइन 2x प्लस साइन x इज इक्वल टू 1 प्लस कॉस स्क्वेयर x डी वाई बाई डी एक्स। अच्छा, अब इसमें फिर से y और x आपस में मल्टीप्लाई में आ गया है ना, तो सेपरेट हो नहीं सकता। तो हम क्या कर सकते हैं, इसमें लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन नज़र आ रहा है आपको। देखो, एक डी वाई बाई डी एक्स वाली टर्म है, एक y वाली टर्म है, बाकी सब x में है। तो हम डी वाई बाई डी एक्स वाली टर्म के साथ y वाली टर्म को लिख लेते हैं, 1 प्लस कॉस स्क्वेयर एक्स डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई इंटू साइन 2x is equal to sin x. Now divide by 1 plus cos square x, divide by 1 plus cos square x. ठीक है, so this will become dy by dx plus minus sin 2x by 1 plus cos square x into y is equal to sin x by 1 प्लस कॉस स्क्वेयर एक्स। अब बन गई ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। y के आगे जो लगा वो p, राइट साइड में जो लिखा है वो q। तो आप यहाँ से पी डी एक्स फाइंड आउट कर सकते हैं। इंटेग्रल ऑफ पी डी एक्स इंटेग्रल ऑफ माइनस साइन 2x बाई 1 प्लस कॉस स्क्वेयर एक्स। अच्छा, आप ध्यान दो, नीचे फंक्शन है, ऊपर डेरिवेटिव है। देखो, 1 का डेरिवेटिव 0, 2 cos x इंटू कॉस एक्स के लिए माइनस साइन एक्स, तो ऊपर माइनस साइन 2x बन जाएगा। तो ठीक है, ये बनेगा ln 1 प्लस कॉस स्क्वेयर एक्स, नीचे फंक्शन ऊपर डेरिवेटिव। ठीक है, अब इतना डेरिवेटिव कर रहे हैं, करके हम यहाँ तक पहुँचे हैं। तो ये ऐसे छोटे मोटे डेरिवेटिव तो आंखों आंखों में हो जाते हैं देख के, है ना, इसके तो पेन चलाने की भी ज़रूरत नहीं है। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर के लिए e की पावर में ये सब रखेंगे, e और ln कटेगा, तो 1 प्लस कॉस स्क्वेयर एक्स, ये अपना इंटीग्रेटिंग फैक्टर आएगा। ठीक है, अब इसके बाद सोल्यूशन फाइंड आउट करना है, तो y इंटू 1 प्लस कॉस स्क्वेयर एक्स इज इक्वल टू q इंटू दिस। तो q देखो, ये वाला q है, इसके नीचे 1 प्लस कॉस स्क्वेयर एक्स लिखा है, ये कट जाएगा, साइन एक्स डी एक्स प्लस सी, साइन का माइनस कॉस एक्स प्लस सी वाई इंटू 1 प्लस कॉस स्क्वेयर एक्स। अब कोई कंडीशन गिवन होगी आपको ज़रूर, जहाँ से c निकलेगा, f0 0, मतलब x को 0 करने पे y 0 आएगा। x को 0 किया, cos 0 1, y की वैल्यू 0 है ना, तो ये 0 इंटू 2 इज इक्वल टू माइनस 1 प्लस सी, तो c बना यहाँ से 1। ठीक है, c की वैल्यू 1 मिल गई, ऊपर पुट कर देना यहाँ पे। और अब हमें चाहिए f π/2, तो यहाँ से y कितना आया, 1 माइनस कॉस एक्स ओवर 1 प्लस
कॉस स्क्वायर एक्स, ये वाली इक्वेशन से। तो हमें चाहिए पाई बाई टू पे वैल्यू, तो वाई पाई बाई टू, एक्स की जगह पाई बाई टू, कॉस पाई बाई टू 1, तो 1/1, आंसर इज 1, डी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्लियर। नेक्स्ट ये वाला क्वेश्चन देखिए, एफ इज डिफाइंड फ्रॉम 1 to infinity से 2 to infinity, और ये एक डिफरेंशिएबल फंक्शन है, और हमें क्या गिवन है 10 टाइम्स 1 to x f t dt 5x fx minus x raised to power 5 minus 9 for all x greater than equals to 1, then what is f3। ठीक है, चलो अब इसको सॉल्व करते हैं ज़रा यहाँ पे सॉल्यूशन। अच्छा फिर से देखो, यहाँ पे भी fx, यहाँ पे भी ft, लिमिट में वेरिएबल, न्यूटन लेबनीज थ्योरम फटाफट से दिमाग में आ जाती है। क्लियर है। तो न्यूटन लेबनीज थ्योरम के अकॉर्डिंग अगर मैं इसमें डिफ्रेंशिएट करूँगा तो क्या बनेगा, 10 इंटू एक्स का डेरिवेटिव 1, फंक्शन में t की जगह x माइनस 1 का डेरिवेटिव 0 इंटू समथिंग 0, आगे चलो 5 इंटू यहाँ पे x एज इट इज़ f का f डैश, फिर fx एज इट इज़ x का 1, ठीक है, माइनस 5x रेज टू पावर 4 माइनस 9। सही है। अब इसमें ये बन गया 10y, fx को y बोल दिया, इज इक्वल टू 5x इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस 5y। अच्छा माइनस 9 क्यों लिखा, इसका तो 0 आ गया ना, माइनस 5x रेज टू पावर 4, ये 5y इसमें से कट गया, मतलब 5y रह गया यहाँ पे, 5y इज इक्वल टू 5x डी वाई बाई डी एक्स माइनस 5x रेज टू पावर 4, 5 भी सब में से कॉमन आया, 5 भी निकल गया। ठीक है, अब हमारे पास क्या बचता है, y। अच्छा देखो जो बचा उसमें एक y वाली टर्म, एक dy बाई डी एक्स, बाकी सब x, तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई है। तो इसको लिख सकते हैं dy बाई डी एक्स, यहाँ पे x माइनस y, ठीक है, ये इधर आ गया, और x रेज टू पावर 4 एक तरफ। अब इसको डिवाइड कर सकते हो x के साथ, यू विल गेट dy बाई डी एक्स प्लस माइनस 1 बाई एक्स इंटू वाई इज इक्वल टू एक्स क्यूब। लो ये तो बहुत सिंपल हो गया। इसमें जो आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर आएगा दैट विल बी माइनस ln मॉड x, तो माइनस को पीछे ले जाओगे 1 बाई एक्स बनेगा, करके देख लेना। सो आपका जो सोल्यूशन आएगा y इंटू 1 बाई एक्स इज इक्वल टू q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस सी, तो y बाई एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब बाई 3 प्लस सी। अच्छा नाउ व्हाट इज c, तो ये जो आपको इक्वेशन गिवन थी, ये वाली जो इक्वेशन, इसमें अगर आप x को 1 पुट करो, हम x को 1 क्यों करेंगे, क्योंकि लोअर लिमिट में x है इंटेग्रल की, तो अपर लिमिट में x आए तो ये 0 बन जाएगा। अगर मैं x को 1 पुट करूँगा, ठीक है, तो मुझे f1 मिल जाएगा ना कम से कम x को 1 पुट करने में। तो मैंने क्या किया, इसमें x को 1 पुट किया, इसको यहाँ पे कर ले, बट x इज इक्वल टू 1, तो ये तो 0 ही हो गया, 0 इज इक्वल टू 5 इंटू 1 इंटू f1 माइनस 1 माइनस 9, ठीक है, तो ये बन गया माइनस 10, इधर आके 10 बाई 5 इज इक्वल टू f1, सो f1 इज 2। इसका मतलब 1 पुट करने पे y की वैल्यू 2 आएगी, तो x1 y2, x1 y2, 2 बाई 1 2, 1 बाई 3 प्लस सी, तो 2 में से 1 बाई 3 निकल गया, तो 5 बाई 3 इज इक्वल टू सी। लो आपको सी भी मिल गया, तो y इज इक्वल टू, ये x ऊपर जाएगा, x रेज टू पावर 4 बाई 3 प्लस 5 बाई 3x, ये आपको y मिल गया, मतलब फंक्शन मिल गया। अब आपको इसमें 3 पुट करना है, सो y एट द पॉइंट व्हेन x इज 3, 81 बाई 3 प्लस 5, ये बना 27 प्लस 5 32, आंसर आएगा डी ऑप्शन 32। Now come to the next question. Let g be a differentiable function such that gt dt 0 to x is equal to x minus 0 to x t into g of t dt। ठीक है, सो y is equal to yx, मतलब y is equal to some expression of x इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन है, y 0 0 है, तो what is y, pi by 3। तो फिर से आपको एक डिफरेंशियल इक्वेशन दी जाएगी, मतलब आपको एक डिफरेंशियल इक्वेशन दी गई है, ये वाली, ठीक है,
और y इसको सॉल्व करके जो भी y इज इक्वल टू समथिंग आएगा वो इसका सोल्यूशन है। अच्छा, अब इस इक्वेशन को ध्यान से देखो, इसमें ये gx लिखा हुआ है, ये gx हमें नहीं पता। वो gx को फाइंड आउट करने के लिए हमें ये एक इक्वेशन दी गई, इसको हम करेंगे डिफ्रेंशिएट। सो इस पे डिफ्रेंशिएशन करते हैं। देखो लिमिट्स में वेरिएबल है तो वहीं से पता चल गया कि डेरिवेटिव करके क्वेश्चन आसान हो जाएगा। तो इसका डेरिवेटिव, अपर लिमिट का डेरिवेटिव 1 इंटू जी ऑफ एक्स, ठीक है, 1 इंटू जी एक्स इज इक्वल टू एक्स का डेरिवेटिव 1 माइनस, फिर यहाँ पे एक्स का डेरिवेटिव 1 इंटू एक्सप्रेशन में टी की जगह पुट करेंगे एक्स, तो एक्स इंटू जी एक्स बनेगा, ठीक है, माइनस जीरो का डेरिवेटिव जीरो। तो ये तो बहुत आसान हो गया, ये वाली टर्म इधर आके प्लस होगी, जी एक्स कॉमन आएगा, रेस्ट यू विल गेट 1 प्लस एक्स इंटू जी एक्स इज इक्वल टू 1, जी एक्स इज इक्वल टू 1 बाई 1 प्लस एक्स। अब ये वाला जी एक्स आप यहाँ पे लगा दो, ठीक है, तो आपकी ये इक्वेशन क्या बनेगी, डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई टेन एक्स इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स प्लस 1 इंटू सीकेंट एक्स इंटू जी एक्स, और जी एक्स की वैल्यू 1 बाई 1 प्लस एक्स। ये 1 प्लस एक्स यहाँ से कट गया, अब और आसान हो गया क्वेश्चन। तो ये तो आपकी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई, ठीक है, जिसमें p की वैल्यू क्या आएगी, माइनस टेन एक्स, पी इज इक्वल टू माइनस टेन एक्स एंड q इज इक्वल टू 2 sec x। सो पी डी एक्स इज इक्वल टू माइनस टेन एक्स डी एक्स इंटेग्रल, और टेन एक्स का इंटेग्रल माइनस एल एन कॉस एक्स, तो माइनस ऑलरेडी है तो ये बना एल एन कॉस एक्स, इंटीग्रेटिंग फैक्टर ई रेस टू पावर पी डी एक्स, ई की पावर में एल एन रखेंगे तो एल एन और ई कट गया कॉस एक्स। सो देयर फोर वाई इंटू कॉस एक्स इज इक्वल टू इंटेग्रल ऑफ क्यू इंटू, तो क्यू क्या था 2 sec x, उसको cos x से करेंगे तो 2 रह जाएगा सिर्फ, प्लस सी, और 2 का इंटेग्रल 2x, ठीक है, y इंटू कॉस एक्स। अब इसमें कोई ना कोई वैल्यू गिवन है, y 0 पे 0 है तो x को 0 करेंगे तो y भी 0 है, यहाँ पे भी 0 आया, यहाँ पे भी 0 आया, c की वैल्यू 0, तो आपका आंसर क्या बना, देयरफॉर y इज इक्वल टू 2x बाई कॉस एक्स। अब इसमें पाई बाई 3 पुट करो, पाई बाई 3 मतलब 60, तो ये बनेगा आपका y इज इक्वल टू 2 इंटू पाई बाई 3 डिवाइड बाई 1 बाई 2, तो 4 पाई बाई 3, ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट फंक्शन 0 टू इन्फिनिटी, ये उसकी डोमेन है, से लेके ऑल रियल बी अ डिफरेंशिएबल फंक्शन सच दैट, अगेन आपको एक एफ एक्स गिवन है जिसके बीच में एक इंटेग्रल भी है और फिर एफ टी है, तो न्यूटन्स लेबनिज थ्योरम दिमाग में आ जाती है एकदम से, और इसमें पावर में वेरिएबल भी है तो पक्की बात है इसमें डिफरेंशिएशन होगी, ठीक है। तो आपका जो एफ एक्स है दैट इज़ इक्वल्स टू 1 माइनस 2x प्लस 0 2x। अच्छा, अब इसमें देखो जो एक्सटर्नल वेरिएबल है वो है x, तो इसके अंदर ई रेस टू पावर x भी लिखा हुआ है, तो क्यों ना ई रेस टू पावर x को हम बाहर कर लें यहाँ से, तो ई रेस टू पावर x, अब क्योंकि x जो है वो एक्सटर्नल वेरिएबल है और जो डिफरेंशिएशन जो इंटीग्रेशन होनी है वो t के विद रिस्पेक्ट में होगी, ठीक है ना, तो अंदर अगर x वाली टर्म नज़र आएगी दैट विल बी टेकन एज अ कांस्टेंट, तो ई रेस टू पावर x बाहर आ गया, 0 टू x ई रेस टू पावर माइनस टी इंटू एफ टी डी टी, ठीक है। अब आप इस पर डिफरेंशिएट कर भी देंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इजीली ये सॉल्व हो जाएगा, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 1 का 0 माइनस 2 प्लस, अच्छा अब इसमें क्या करना पड़ेगा आपको, फॉर्म लगानी पड़ेगी, क्या कहते हैं उसको, u इंटू वी फॉर्म, तो ई रेस टू पावर एक्स एज इट इज़ इंटू इसका डेरिवेटिव, x का डेरिवेटिव 1, और फंक्शन में ये सब पुट करेंगे, ई रेस टू पावर माइनस एक्स इंटू एफ एक्स प्लस अब 0 टू x ई रेस टू पावर माइनस टी एफ टी एज इट इज़, ठीक है, और इंटू ई रेस टू पावर एक्स का डेरिवेटिव ई रेस टू पावर एक्स, सही है। अब बाकी सब तो सॉल्व हो गया, ये रह गया बीच में, इसका क्या करें, ये पता होता तो फिर डिफरेंशिएट ही क्यों करते,
सीधा ही सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है ना। तो अब इसकी वैल्यू क्या आएगी, अच्छा साथ में ये e⁻x भी मिला लो, तो इस पूरे की वैल्यू आप फर्स्ट इक्वेशन से ले सकते हो। ये देखो, ये इतना पार्ट किसके इक्वल आएगा, इस पार्ट की वैल्यू क्या आएगी, f(x) -1 + 2x। तो इसकी जगह हम ये लिख सकते हैं, सो दिस इज़ f'(x) -2 e⁻x, और ये मिलके कट गया तो रह गया f(x) प्लस यहाँ से क्या आया, ये वाली वैल्यू f(x) -1 + 2x। f(x) आपका डबल हो गया, ठीक है। अब f(x) को y लिखना शुरू कर देंगे और f'(x) को dy/dx। सो dy/dx इज इक्वल टू 2y + 2x -1, ठीक है। ये यहाँ तक -3 आएगा, -2 और -1 मिलके -3 आएगा, यहाँ तक ठीक है। अच्छा, अब इसमें वेरिएबल सेपरेट हो नहीं सकता, अगर ये पूरी टर्म इधर नीचे आ जाए तो y और x सीधा ही नीचे आ जाएगा। होमोजीनियस तो है नहीं है, इसमें तो एक ही टर्म है। हाँ, ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट किया जा सकता है, dy/dx माइनस या प्लस लगा के -2 × y इज इक्वल टू 2x -3। तो अब देखो यहाँ पे -2 p हो गया और 2x -3 बन गया q। सो व्हाट इज़ p dx -2 dx, तो -2x इंटीग्रेटिंग फैक्टर e⁻−2x। तो आपका सोल्यूशन क्या आएगा, सोल्यूशन विल बी y × e⁻−2x इज इक्वल टू इंटेग्रल ऑफ 2x -3 × e⁻−2x, ठीक है, प्लस कांस्टेंट लास्ट पे हम लगा लेंगे इसमें, ठीक है। यहाँ तक सब क्लियर है। अच्छा, अब इसमें ये वाली टर्म तो एज इट इज़ y × e⁻−2x, इसमें u × v फॉर्म लगाओ, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। e वाली टर्म विल बी टेकन एज v, तो u एज इट इज़, पहले इसका इंटेग्रल करेंगे, इसका इंटेग्रल सेम आएगा, इसका इंटेग्रल सेम आएगा, डिवाइड बाय -2, ठीक है। फिर माइनस u का डेरिवेटिव 2x का डेरिवेटिव 2 इंटू इसका इंटेग्रल e⁻−2x बाय -2 dx। ये माइनस ने इसको प्लस कर दिया, 2 से 2 कट गया। सो अब मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ y × e⁻−2x इज इक्वल टू माइनस ऑफ 2x -3 बाई 2 e⁻−2x प्लस e⁻−2x बाई -2 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c, ठीक है। तो अब इसमें से e⁻−2x, अच्छा अभी c है, कांस्टेंट है तो कॉमन ही ले सकते ना, कट नहीं हो सकता। कोई वैल्यू गिवन होगी यहाँ पे, वैल्यू गिवन नहीं है, कोई बात नहीं। ये जो हमारी फर्स्ट इक्वेशन है, अब इस पे दोबारा आ जाते हैं। इसमें देखो यहाँ पे 0 है, तो अगर यहाँ पे भी x 0 हो जाए तो ये पूरा पार्ट 0 हो जाएगा। x को 0 करने पे ये भी 0 हो जाएगा, बचेगा 1, x को 0 करने पे 1 आएगा, ठीक है। अगर इस फर्स्ट इक्वेशन में हम x को 0 करें तो इट इम्प्लाइज f(0) विल बी 1, मतलब x को 0 करने पे y1 आएगा। तो x इक्वल टू 0 अकॉर्डिंग टू कंडीशन, x इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 1। e⁻0 1 हो गया, y1 1 हो गया। आगे चलो, x को 0 किया तो ये बनेगा माइनस ऑफ -3 बाई 2 इंटू 1, ये भी 0 हो गया है ना, तो ये 1 बन गया। 1/2 नेगेटिव, ये c, 3/2 में से 1/2 निकल गया तो 1, तो c की वैल्यू 0, ठीक है, कांस्टेंट 0 है। अच्छा, उसके बाद मैं अब यहीं पे करने लगा हूँ, ठीक है। इसको आपने नोट डाउन कर लिया तो मैं इसको इरेज कर देता हूँ। c की वैल्यू 0 आई है तो इस c को मैंने यहाँ से हटा दिया। e⁻−2x भी सभी में से कॉमन आएगा, कट जाएगा। अब बाकी क्या बचता है, y इज इक्वल टू 3 - 2x बाई 2 माइनस 1/2, 2 एलसीएम किया इसमें तो 3 में से 1, 2 माइनस 2x, 2 कॉमन आया, y इज इक्वल टू 1 - x, ये बचा फाइनल आंसर, सही है। अच्छा, अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, फाइंड एरिया बाउंडेड बाय द रीजन y इज इक्वल टू fx एंड द कोऑर्डिनेट एक्सिस।
तो ये ऐसे लिखा जा सकता है x प्लस वन इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू वन, है ना। अब ये लिखा हुआ है यहाँ पे, एक तो कोऑर्डिनेट एक्सिस x एक्सिस और y एक्सिस के साथ इसका ग्राफ प्लॉट करो। तो कोऑर्डिनेट एक्सिस विल बी टेकन एज टू साइड्स ऑफ ट्राइंगल, और एक साइड ये वाली बनेगी क्योंकि ये लीनियर है, लाइन को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है ना। तो तीन लाइंस की हेल्प से एक ट्राइंगल बनेगा, उसका एरिया बताओ। x को 0 करेंगे तो y 1 आएगा, यहाँ पे पॉइंट आएगा 1,0 1,0, और अगर x को 0 करेंगे y 1 आएगा, ये पॉइंट आएगा 0,1। इन दोनों में से पास करने वाली ये एक लाइन, ठीक है, जिसका नाम है x प्लस वाई इज इक्वल टू 1। इस लाइन ने कोऑर्डिनेट एक्सिस के साथ मिलके ये वाला ट्राइंगल बनाया, ठीक है। यहाँ पे यही लिखा है ना, फाइंड एरिया बाउंडेड बाय द रीजन, फाइंड एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय y इज इक्वल टू एफ एक्स, मतलब जो भी आपकी इक्वेशन बनी विथ कोऑर्डिनेट एक्सिस। कोऑर्डिनेट एक्सिस मीन्स x एक्सिस एंड y एक्सिस, ठीक है। तो यहाँ पे ये बन गया आपका ट्राइंगल, जिसमें यहाँ पे 90 है, बेस 1 यूनिट, हाइट 1 यूनिट, सो एरिया इज इक्वल टू हाफ इंटू, ज़रूरी थोड़ी है कि इंटीग्रेशन ही अप्लाई करनी है। अगर आपको डायरेक्टली एरिया नज़र आ रहा है, ये एक ट्राइंगल बना है जिसमें बेस और हाइट गिवन है, मतलब हमें पता है, तो हम एरिया ऑफ ट्राइंगल का सीधा फार्मूला अप्लाई करेंगे। सो आंसर में क्या आएगा, बी ऑप्शन 1/2। एक कर्व है y इज इक्वल टू वाई एक्स, पासिस थ्रू द पॉइंट 1,π/2, मतलब x की वैल्यू 1, y की वैल्यू π/2, एंड डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है, ठीक है, आपके सामने डिफरेंशियल इक्वेशन है। और x जब 2 होगा तो cos y की क्या वैल्यू होगी वो बताइए, ठीक है। चलो ये जो इक्वेशन गिवन है, अब इसमें y दो जगह पे आया, इसको अगर इधर ले जाएं dy/dx ऐसे करके देखें ज़रा, तो ये आपका बन गया 7x⁴, cot y को लिखें cos y/sin y माइनस e⁻x ओवर sin y इज इक्वल टू x⁵ इंटू dy/dx। अब ये लीनियर तो है नहीं है, क्योंकि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में y और dy/dx दो अलग अलग टर्म्स आती हैं, इसमें तो cos y sin y इतना कुछ आ गया, और ये होमोजीनियस भी नहीं है, ना ही वेरिएबल सेपरेट हो सकते हैं। तो इसका मतलब है कि, और सब्स्टिट्यूशन में देखना पड़ेगा कि क्या, क्योंकि cos का डेरिवेटिव sin का डेरिवेटिव cos है, तो अब हमें कुछ दिमाग लगाना पड़ेगा, या फिर आप कह सकते हो कि cos का डेरिवेटिव sin y विद नेगेटिव साइन, है ना। तो हमें देखना पड़ेगा कि किसको क्या पुट करें कि थोड़ी सी इक्वेशन जो है वो सिंप्लीफाई हो जाए। अगर हम यहाँ पे sin y को क्रॉस कर दें तो अपने पास क्या बनेगा, ये 7x⁴ इंटू cos y माइनस e⁻x x⁵ इंटू sin y dy/dx, ठीक है। तो अगर हम, अब देखो साइन का डेरिवेटिव होता है cos, अगर मैं sin y को t बनाऊंगा तो cos y dy/dt बनना चाहिए, बट dy तो sin y के साथ लगा हुआ है, ये जो dy है ये तो sin y के साथ जुड़ा हुआ है, तो मैं cos y को t पुट करता हूँ, cos y को t बनाया माइनस sin y dy इज इक्वल्स टू dt, तो ये जो टर्म है ये dt बन गई विद नेगेटिव साइन, ठीक है। और ये बना 7x⁴ इंटू टी माइनस e⁻x x⁵, और यहाँ पे नेगेटिव आएगा इंटू dt/dx, ठीक है। अच्छा अब देखो ये dt/dx की फॉर्म में लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई। आप ये वाली टर्म इधर ले आओ, x⁵ dt/dx प्लस 7x⁴ इंटू टी इज इक्वल टू e⁻x, तो डिवाइड बाय x⁵। ऐसा करने से अपनी जो है डिफरेंशियल इक्वेशन वो प्रॉपर नज़र आने लग जाएगी, dt/dx प्लस 7/x t इज इक्वल टू e⁻x बाई x⁵, ठीक है। सही है, ये नेगेटिव तो नहीं आएगा ना कहीं पे, आई थिंक सब ठीक है यहाँ पे,
माइनस वाली टर्म उधर प्लस हो जाएगी, ये इधर आएगा प्लस होगा, हाँ ठीक है, बाकी सारी टर्म्स ठीक है, बिल्कुल सही है। अब देखो ये जैसे होता है ना dy बाई डी एक्स, तो यहाँ पे आया dt बाई डी एक्स, फिर y वाली टर्म, यहाँ पे t वाली टर्म, और राइट साइड में जो भी एक्सप्रेशन है वो x की फॉर्म में है। तो ये t की लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई, जिसमें ये 7 बाई एक्स दिस इज़ p एंड ये हो गया q। तो अब जब आप पी डी एक्स करोगे 7 बाहर आएगा, 7 ln x, तो ये बनेगा ln x रेज टू पावर 7। सो इंटीग्रेटिंग फैक्टर e रेज टू पावर ये सब, इसमें e और ln कट जाएगा, ठीक है। सो सोल्यूशन क्या होता है वैसे, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, इस बार लिखेंगे t इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू q, ये रहा q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, ठीक है, ये कट गया e रेज टू पावर x, मतलब यहाँ पे एक्स स्क्वायर रह गया, तो ये x रेज टू पावर 7 इंटू टी क्या था cos y इज इक्वल टू, यहाँ पे u इंटू वी फॉर्म, एक्स स्क्वायर लिख लें साथ में, एक्स स्क्वायर डी एक्स, तो एक्स स्क्वायर इज़ अ u फंक्शन, ठीक है, e रेज टू पावर x का इंटेग्रल सेम, फिर माइनस 2x इंटू ई एक्स, सो ये बनेगा एक्स स्क्वायर इंटू ई एक्स माइनस 2 बाहर आएगा, फिर दोबारा u इंटू वी फॉर्म, x एज इट इज़ e रेज टू पावर x का सेम, माइनस इंटेग्रल के अंदर x का डेरिवेटिव और इसका इंटेग्रल, अच्छा इसका इंटेग्रल फिर से सेम ही रहेगा, तो मैंने ऐसे लिख दिया, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब यहाँ से प्लस सी भी आएगा साथ में ऑफ कोर्स, तो ये बन गया x रेज टू पावर 7 cos y। एक पॉइंट गिवन था ना इस पे शायद 1 पाई बाई 2, x की वैल्यू 1, y की वैल्यू पाई बाई 2, तो cos पाई बाई 2 ज़ीरो हो गया, यहाँ पे ज़ीरो, x की वैल्यू 1, तो ये 1 इंटू ई रेज टू पावर 1 माइनस 2 इंटू ई रेज टू पावर 1 माइनस ई रेज टू पावर 1 प्लस सी, ये बना ई रेज टू पावर 1, उसमें से ई रेज टू पावर 1 निकल गया, तो c की वैल्यू ज़ीरो, तो इसका मतलब है इस इक्वेशन में अब c ज़ीरो आएगा। हमें चाहिए cos y एट द मोमेंट व्हेन x इज़ 2, तो आप इसमें x की वैल्यू 2 पुट कर दो, तो जो भी आंसर आएगा वो cos y का आंसर आएगा, और वो उस मोमेंट का आंसर है जब x की वैल्यू 2 होगी, ठीक है, सिंपल बात है। तो आप इसमें x की जगह 2 पुट कर दो, तो 2 रेज टू पावर 7 cos y इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर 4 ई रेज टू पावर 2 माइनस 2 इंटू 2 बाहर है, अच्छा ई रेज टू पावर 2 भी बाहर आ जाएगा ना, दोनों में से अंदर बचेगा 2 माइनस 1, सी तो वैसे ही ज़ीरो है, तो ये 1 बन गया, 4 ई स्क्वायर में से ई स्क्वायर निकल गया, तो 2 ई स्क्वायर डिवाइड बाई 2 रेज टू पावर 7 दिस इज cos y, सो विच इज़ इक्वल टू ई स्क्वायर बाई 2 रेज टू पावर 6, 2 रेज टू पावर 6 बन गया 128। ऑप्शन बी आएगा, अच्छा 2 ई स्क्वायर माइनस ई, कहीं पे कुछ रह गया लगता, ई की पावर में कुछ मिस हो गया हमसे, सी की वैल्यू ठीक आई है, एक बार दोबारा चेक करें ज़रा, ई रेज टू पावर एक्स और यहाँ से माइनस माइनस प्लस 2, ये तो ठीक है, पॉइंट पुट करने में कोई गलती तो नहीं हुई, पॉइंट क्या था 1 पाई बाई 2, एक्स की जगह 1 करना है, तो x की जगह 1 करेंगे ई रेज टू पावर x, x की जगह 1 करेंगे तो ओ ये वाला 2 अंदर चला गया ना, ये वाला 2 यहाँ पे लगना था, तो ये ज़ीरो हो गया, तो c की वैल्यू आएगी माइनस ई, तो यहाँ पे माइनस ई भी आएगा, बस वही गड़बड़ हो रही है यहाँ पे, माइनस ई फिर 2 रेज टू, हाँ 2 रेज टू पावर 7, सॉरी 2 रेज टू पावर 6 मैंने 128 बोल दिया था, 2 रेज टू पावर 6 तो 64 है, तो ठीक है, अब ये बिल्कुल सही हो गया, 2 रेज टू पावर ई स्क्वायर माइनस ई बाई 128, सो बी ऑप्शन इसमें ठीक हो गया। सी की वैल्यू में थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी वैल्यू लिखते वक्त, वो आप
ठीक कर लेना, ठीक है। और नेक्स्ट ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नाउ वी हैव गिवन एफ एक्स इज एक्स माइनस वन एंड जी एक्स इज ई रेज टू पावर एक्स। तो डी वाई बाई डी एक्स गिवन है ई रेज टू पावर माइनस टू रूट एक्स, जी के अंदर एफ, एफ के अंदर फिर एफ एक्स। तो पहले तो मुझे ये वाला पार्ट चाहिए होगा ना कि जी के अंदर एफ पुट करने पे क्या आएगा, तभी आगे सॉल्व करने का फ़ायदा है। तो सबसे पहले हमें एफ ऑफ एफ एक्स चाहिए होगा, और एफ एक्स क्या है, ये रहा। इसमें एक्स की जगह एफ एक्स रख दो, एफ एक्स माइनस वन। एफ एक्स की वैल्यू एक्स माइनस वन तो ये बना एक्स माइनस टू, ठीक है। ये वाला पार्ट मिल गया एक्स माइनस टू। अब जी में एक्स माइनस टू प्लेस कर दो, एफ ऑफ एफ एक्स इज़ एक्स माइनस टू। तो जी एक्स की डेफिनेशन ये रही आपके पास ई रेज टू पावर एक्स, तो ई रेज टू पावर एक्स की जगह आएगा एक्स माइनस टू, ठीक है। तो आपकी ये इक्वेशन क्या बनेगी, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस ई रेज टू पावर माइनस टू रूट एक्स इंटू ई रेज टू पावर एक्स माइनस टू माइनस वाई बाई रूट एक्स। साफ पता चल रहा है ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। एक इसमें डी वाई बाई डी एक्स वाली टर्म है, एक वाई वाली टर्म है, बाकी सारा एक्सप्रेशन एक्स की फॉर्म में है, ठीक है। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, डी वाई बाई डी एक्स प्लस वन बाई रूट एक्स इंटू वाई, और ई की जो पावर है वो आपस में ऐड हो जाएगी, तो एक्स माइनस टू रूट एक्स। तो ये आपका p बन गया और ये q बन गया, ठीक है ना। ये वाली टर्म, दिस टर्म इज टेकन एज p, और ये जो सब है दिस इज टेकन एज q। सो पी डी एक्स, जिसको आप लिखोगे x की पावर माइनस वन बाई टू, एक पावर ऐड करेंगे और उसी से डिवाइड करेंगे, तो ये बनेगा टू रूट एक्स, ठीक है। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर दैट इज ई रेज टू पावर पी डी एक्स टू रूट एक्स। So therefore solution of equation y into integrating factor is equal to integral of q e raised to power x minus 2 root x into integrating factor dx। अब देखो ये वाली e की पावर इसमें ऐड करेंगे प्रोडक्ट फॉर्म में, तो पावर से पावर कट गई, तो बाकी रह गया e raised to power x minus 2, जिसका इंटेग्रल करेंगे तो सेम ही आ जाएगा, e raised to power x minus 2 plus constant c, so this is y into e raised to power 2 root x is equal to this one। क्या चाहिए, y ज़ीरो पे ज़ीरो है, x को ज़ीरो करेंगे y भी ज़ीरो आएगा, तो ये तो सारी टर्म ज़ीरो, e raised to power माइनस टू जो बनेगा वन बाई ई स्क्वेयर, तो इधर आके माइनस वन बाई ई स्क्वेयर, दिस इज कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c, ठीक है। अब हमें चाहिए y1, x को 1 करने पे y क्या आएगा। इसी इक्वेशन में x को 1 करेंगे तो y इंटू ई स्क्वेयर इज इक्वल टू ई रेज टू पावर माइनस वन बाई ई स्क्वेयर। देखें एक मिनट ज़रा, ऐसा ऑप्शन हाँ बन जाएगा। सो ये बन गया वन बाई ई माइनस वन बाई ई स्क्वेयर, जो बनेगा e माइनस वन बाई ई स्क्वेयर वाई इंटू ई स्क्वेयर। सो वट इज़ y फ्रॉम हेयर, e माइनस वन बाई ई रेज टू दी पावर 4। सो e माइनस वन, अच्छा यहाँ पे हाँ ठीक है, आपका ए ऑप्शन मैच कर गया, ये रहा ए ऑप्शन मैच हो गया, ठीक है। नाउ दिस वन, let a curve y is equal to fx passes through the point 0, 5 and ln 2, k। अच्छा, एक कर्व है जो दो पॉइंट्स में से पास करती है और कर्व की डिफरेंशियल इक्वेशन हमें गिवन है, तो बताओ व्हाट इज़ k। चलो डिफरेंशियल इक्वेशन पे आते हैं ज़रा। इसमें तो वेरिएबल सेपरेट हो जाएंगे बड़ी आसानी से, 2 इंटू 3 प्लस वाई e raised to power 2x dx is equal to 7 plus e raised to power 2x dy, ठीक है। अब ये वाली टर्म dx के नीचे और y वाली टर्म इधर ले आओ, तो ये बनेगा 2 इंटू e raised to power 2x dx ओवर 7 प्लस
ई रेज टू पावर 2x इज इक्वल टू 1 बाय y प्लस 3 dy, और यहाँ पे कर दो इंटीग्रेट। देखो इस पूरे को अगर आप t मान लो तो 7 का डेरिवेटिव तो 0 और ई रेज टू पावर 2x का सेम, साथ में 2 आएगा तो वो 2 भी लगा हुआ है ऊपर। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? कोई मिस्टेक तो नहीं है ना इसमें? 7 प्लस ई रेज टू पावर 2x, सिंपल है ये तो ये बनेगा आपका ln, ठीक है, ई रेज टू पावर 2x का सेम और साथ में 2x, ln मॉड 7 प्लस ई रेज टू पावर 2x इज इक्वल टू ln मॉड y प्लस 3 प्लस कॉन्स्टेंट c। यहाँ तक आई होप सब क्लियर है। इसमें 2 इंटू ई रेज टू पावर 2x आना, सिंपल सा ही क्वेश्चन है ये तो कुछ ज़्यादा मुश्किल नहीं है। 7 प्लस ई रेज टू पावर 2x नीचे आ गया और dy के नीचे, ठीक है, ये तो वेरिएबल सेपरेबल से हो गया। अच्छा, अब 0,5 का मतलब है x0 y5, x को 0 किया तो ये बना ln 8, y को 5 किया तो भी ln 8, तो ln 8 में से ln 8 माइनस हो गया, c 0 आ गया, इसको मैंने हटा दिया, c की वैल्यू 0 है ये पता चल गया। अब इसी पे ये वाली, अच्छा इसमें भी ln कट गया है ना, तो बना क्या 7 प्लस ई रेज टू पावर 2x y प्लस 3। अच्छा, दोनों पॉजिटिव लेने पड़ेंगे तभी तो 0,5 इसको सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, तो प्लस माइनस का चक्कर भी ख़त्म हो गया। अब इसमें ये वाला पॉइंट पुट कर दो ln 2, x की जगह ln 2, तो 7 प्लस ई रेज टू पावर 2 इंटू ln 2 इज इक्वल टू k प्लस 3, तो 7 प्लस ये पीछे चला जाएगा 4 बन गया, तो यहाँ पे 4 आएगा सिर्फ, k प्लस 3, तो 11 में से 3 निकल गया, k की वैल्यू 8। ठीक है, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था ये तो, ए विल बी द करेक्ट ऑप्शन, और 2025 में आया ये, बहुत सिंपल। नेक्स्ट, फिर से हमें एक डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है, y1 गिवन है 0, और इसमें अगर √3 पुट करें तो क्या आंसर आएगा? अच्छा, अब इसमें क्या इक्वेशन है एक बार लिख लें ज़रा। सीकेंट y, अच्छा इसमें सीकेंट y है, इसमें कॉस y है, और सीकेंट का डेरिवेटिव दैट इज़ tan y। अच्छा देखो, हमने क्या किया, हमने ना स्टार्टिंग में इसमें जजमेंट कर ली कि अगर हम इसको cos y से डिवाइड कर दें, ये वाली जो इक्वेशन है, क्योंकि देखो ये लीनियर तो बनेगी नहीं, क्योंकि इसमें sin y cos y ऐसा कुछ है, वेरिएबल सेपरेट हो नहीं सकते, होमोजीनियस भी नहीं है, तो फिर ये जो cos y है अगर इसके साथ डिवाइड कर दिया जाए, डिवाइड cos y से, तो इसके नीचे cos y ऊपर जाके सीकेंट स्क्वायर बनेगा, मतलब सीकेंट बनेगा, एक सीकेंट ऑलरेडी है, सीकेंट स्क्वायर y dy बाई डी एक्स 2x इंटू tan y इज इक्वल टू एक्स क्यूब। ठीक है, ऐसे बन गया। अब अगर हम इसमें tan y को t बना दें, tan y को अगर t बनाएं तो डेरिवेटिव करके सीकेंट स्क्वायर y dy dt बनेगा, तो ये यहाँ पे देखो, ये सीकेंट स्क्वायर y dy dt और ये अपना t बन गया, तो t की फॉर्म में ये डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाएगी लीनियर वाली। सो ये बनेगा dt बाई डी एक्स प्लस 2x t इज इक्वल टू एक्स क्यूब। तो ये वाला जो 2x है दिस विल बी टेकन एज p एंड दिस इज q। ठीक है, सो पी डी एक्स 2x का इंटेग्रल एक्स स्क्वायर, सो इंटीग्रेटिंग फैक्टर ई रेज टू पावर एक्स स्क्वायर, तो t इंटू ई रेज टू पावर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स क्यूब इंटू ई रेज टू पावर एक्स स्क्वायर डी एक्स। ठीक है, t की जगह आपका आ जाएगा tan y ई रेज टू पावर एक्स स्क्वायर। इसमें देखो, अगर हम एक्स स्क्वायर को k मान लें या मान लो u मान लें, है ना, u जो हम यूजुअली करते हैं, तो आपका बनेगा 2x dx इज इक्वल टू डी यू, तो x dx विल बी हाफ डी यू। ठीक है,
तो हाफ बाहर आ गया। यहाँ पे एक्स स्क्वेयर को आप तोड़ के लिखोगे ना, एक्स को तोड़ के लिखोगे एक्स स्क्वेयर इंटू एक्स। तो ये वाला जो x है ये dx के साथ मिलके हाफ du बनाएगा। एक्स स्क्वेयर की जगह t आएगा और e की पावर में t आएगा, t इंटू ई रेज टू पावर t वाली फॉर्म बन गई। ठीक है, इसमें फिर दोबारा आप कर सकते हो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। सो हाफ एज इट इज़, t एज इट इज़ ई रेज टू पावर t का डेरिवेटिव माइनस, अब इंटेग्रल के अंदर t का डेरिवेटिव 1 ई रेज टू पावर t, उसका इंटेग्रल करके फिर से ई रेज टू पावर t ही आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ई रेज टू पावर t लगा दिया प्लस सी, और ई रेज टू पावर t बाहर आएगा तो सॉरी मैं t लिखना शुरू कर दिया, u लिखना था यहाँ। चलो आप समझ गए ना, जहाँ पे मैंने t लिखा वहाँ पे u आना था और u की जगह एक्स स्क्वेयर, तो ई रेज टू पावर एक्स स्क्वेयर बाई 2 u माइनस 1, अच्छा u की जगह एक्स स्क्वेयर माइनस 1 प्लस सी, दिस इज tan y इंटू ई रेज टू पावर एक्स स्क्वेयर। अब x को 1 करेंगे तो y 0 आएगा, ये गिवन है हमें यहाँ पे। x को 1 करने पे y 0, y 0 किया tan 0 0, ये टर्म ख़त्म। x को 1 किया 1 माइनस 1, ये भी ख़त्म, तो c अपना 0 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे इसको हटा दिया, ये इक्वेशन बन गई फाइनली। अब इसमें हम क्या चाहते हैं, y की वैल्यू जब x को √3 पुट करेंगे तो क्या आएगी। तो आप x की जगह √3 पुट करो, तो tan y इंटू ई रेज टू पावर √3 का स्क्वायर करके 3 इज इक्वल टू ई रेज टू पावर 3/2, 3 माइनस 1 2, ये कट गया, यहाँ पे ये कट गया, तो tan y इज इक्वल टू 1, तो y कितना आएगा π/4। इसमें ऑप्शन है डी π/4। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे। आज आप यहाँ तक कीजिए, बाकी इसको नेक्स्ट टाइम कंटिन्यू करेंगे।